नमस्कार। बात करेंगे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन, डाइट एंड हेल्थ, मीन्स पोषण आहार एंड आरोग्य। हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और इसका कार्य होता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी हमें ताकत प्रोवाइड करना कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है सीरियल्स, मीन्स जो तृणधान्य है, जो अनाज हम खाते हैं, राइस हो, ज्वार हो, उससे बनी हुई चपाती हो, गेहूँ हो, और बहुत सारे जो फ्रूट्स है उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। उसके बाद हमारे शरीर को चाहिए होता है फैट्स, और इसका भी एक कार्य होता है हमारे शरीर को ताकत देना। और ये फैट्स हमें मिलेगा ऑयल से, घी से, बटर से। तो ये चीज़ें भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। उसके बाद हमारे प्रोटीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है प्रोटीन्स की। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है, और सेल्स एक प्रकार एक प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन की ज़रूरत हमें होती है एनर्जी के लिए, और सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए। साथ ही साथ हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो भी निर्भर होती है प्रोटीन पे, और हमारे शरीर को रिपेयर करना ये भी काम करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा स्प्राउटेड अंकुर, मीन्स अनाज, जिसको अंकुरित अंकुरित अनाज जिसे हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ हमें मिल्क में भी प्रोटीन मिलेगा, और जो कि मिल्क के प्रोडक्ट है उसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है। मीट यानी नॉनवेज में भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, और जो एग्स होते हैं, अंडे, उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन हमें मिलता है, और जो दालें हम खाते हैं उसमें भी प्रोटीन हमें मिलता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी को चाहिए होता है आयरन, जो कि खून की निर्मित करता है, और इसका कार्य होता है हमारे सभी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई करना। और आयरन की डिफिशियंसी से हमें एनीमिया, मीन्स खून की कमी की बीमारी हो सकती है। और आयरन हमें मिलता है ऑब्वियसली नॉन वेज में। साथ ही साथ स्पिनच, पालक में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। एप्पल में भी आयरन मिलेगा, और जो मनुका हम खाते हैं उसमें भी आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमें और चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करेगा, हमारे दांतों को भी मजबूत करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस। और इसकी कमतरता से हमें हो सकता है दिक्कत हमारे दांतों में, हमारे जो बोन्स है वो वीक हो सकते हैं। और कैल्शियम साथ ही साथ फास्फोरस हमें मिलेगा मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स में से। ग्रीन वेजिटेबल में भी कैल्शियम फास्फोरस मिलेगा, और जो हम नॉनवेज खाते हैं उसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा। यानी जरूरी नहीं कि आपने नॉनवेज ही खाना चाहिए, जो वेज है यानी कि सब्जियां वगैरह और दूध, उसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। आयोडीन की भी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, जो कि हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, और हमारे जो शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको, उसकी स्पीड मेंटेन करेगा। और आयोडीन के कमी से, जैसे कि आप जानते हैं, हमें गोइटर नाम का एक डिसीज हो सकता है। और प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिलेगा हमें मनुका में। उसके साथ ही साथ जो फलियां होती है, बीन्स फलियां, सभी तरह की फलियां, उसमें भी आयोडीन होता है। फिश में भी बहुत सारा आयोडीन होता है, और जो सी फूड है, मीन समंदर में मिलने वाला जो अनाज है, उसमें भी आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर को चाहिए होता है सोडियम और पोटेशियम। इसका जो कार्य होता है वो होता है मेंटेनिंग वाटर लेवल इन द बॉडी, में शरीर में पानी का लेवल को मेंटेन करना। साथ ही साथ मसल और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है, उसको भी ये थोड़ा बूस्ट करता है, सोडियम एंड पोटेशियम। इसकी डिफिशियंसी से हमें बहुत सारे मसल्स के डिसीज और जो नर्वस सिस्टम है उसके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम हमें मिलेगा सॉल्ट से, योग्य मात्रा में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें भी सोडियम पोटेशियम होता है। लीफी वेजिटेबल एक बढ़िया सोर्स है सोडियम और पोटेशियम का।
जो फ्रूट्स हम खाते हैं, सभी प्रकार के फ्रूट्स, उसमें भी सोडियम और पोटेशियम होता है। साथ ही साथ जो पल्सेस हम खाते हैं, मीन्स जो दालें हम खाते हैं, उसमें भी सोडियम और पोटेशियम भरपूर प्रमाण में होता है। उसके बाद हमारे शरीर को चाहिए होता है विटामिन। तो बात करेंगे विटामिन की। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो वाटर सोलुबल विटामिन जिसमें बी विटामिन और सी विटामिन आता है। वाटर सोलुबल विटामिन इस प्रकार का विटामिन होता है कि जो हमारे बॉडी के बाहर फेंका जाता है यूरिन और स्वेट के जरिए, क्योंकि वाटर सोलुबल होता है और इसलिए इसको हमने कितने भी ज़्यादा प्रमाण में लिया तो इसका कुछ साइड इफेक्ट होने वाला नहीं। दूसरा जो विटामिन होता है दैट इज कॉल्ड वाटर इनसोलुबल विटामिन, और इसमें विटामिन आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और विटामिन के फंक्शंस, डिसीज और सोर्सेस के बारे में भी हम अब बात करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए, जो कि हमारे आईज को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे बोन को मजबूत करेगा, हमारे स्किन और टीथ को भी बूस्ट करेगा विटामिन ए। और इसकी डिफिशियंसी हुई तो हमें हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स रात को नहीं दिखेगा, हमारी स्किन भी ड्राई हो सकती है। और विटामिन ए हमें मिलेगा कैरोट, गाजर में, मिल्क के प्रोडक्ट में, बटर में मिलेगा, डार्क ग्रीन वेजिटेबल में भी विटामिन ए होता है, स्वीट पोटैटो में विटामिन ए मिलेगा, डीप येलो फ्रूट्स मीन्स जो फ्रूट्स होते हैं पीले, उसमें भी विटामिन ए मिलेगा, और बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है उसमें भी विटामिन ए आपको मिल सकता है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी1। इसका कार्य होता है हमारे ब्रेन को बूस्ट करना, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्ट को ये मेंटेन करता है। इसके कमी से बेरी हो सकती है, एक प्रकार का डिसीज है जिससे हमारे बॉडी में स्वलन या तो सूजन आ सकती है। नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है, मीन्स ब्रेन के संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे मसल्स वीक हो सकते हैं विटामिन बी1 के डिफिशियंसी से। और ये हमें मिलता है विटामिन बी1 मिल्क में, फिश में, नॉनवेज में, सीरियल्स जो दालें होती है उसमें, नट्स में भी विटामिन बी1 मिलेगा, जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसमें, और पल्सेस मीन्स दालों में भी विटामिन बी1 आपको मिलेगा। उसके बाद विटामिन बी9 जो कि हमारे ग्रोथ को मेंटेन करेगा। विटामिन बी9 की डिफिशियंसी रही तो हमारी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, खून की कमी का एक प्रॉब्लम हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस मीन्स याददाश्त का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और हमारी जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो सकती है। तो हमें विटामिन बी9 के लिए डीप ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। पपैया में भी विटामिन बी9 मिलेगा, और किवीज में भी विटामिन बी9 भरपूर प्रकार मात्रा में मिल सकता है। उसके बाद विटामिन बी12, इसका काम होता है रेड ब्लड सेल यानी खून को तैयार करना हमारे बॉडी के अंदर, एक काम होता है विटामिन बी12 का। इसकी कमतरता से हमें खून की कमी की डिसीज हो सकता है, और विटामिन बी12 हमें मिल सकता है मीट मीन्स नॉन वेज में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में ही विटामिन बी12 हमें मिल सकता है। उसके बाद हमारे शरीर को चाहिए होता है विटामिन सी, जिसका कार्य होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज को निर्माण करना, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में सहायता करना, और हमारे बोन्स, हमारे टीथ, हमारे स्किन, ओवरऑल हमारे सभी बॉडी को मेंटेन करने का काम विटामिन सी करेगा। और यदि विटामिन सी की डिफिशियंसी हुई तो हमें स्कर्वी नाम का एक डिसीज हो सकता है, जिस दांतों में से खून निकलना, एक बीमारी। थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। और डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, यदि हमें कुछ जख्म हो गई तो उसको बहुत दिन लगेंगे ठीक होने में, यदि हमारे शरीर में विटामिन सी नहीं रहा तो विटामिन सी हमें मिलेगा आंवला में, बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलेगा आंवला में विटामिन सी, कीवी में भी मिलेगा,
ऑरेंजेस में भी विटामिन सी होता है। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उस सभी में विटामिन सी होता है। कैबेज में भी विटामिन सी मिलेगा, टमाटर मीन्स टमाटर में भी मिलेगा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है। यानी ये जो विटामिन है इसका जो सोर्स है वो बहुत ही ईजी है और हम इसको बहुत सस्ते में भी पा सकते हैं। तो विटामिन सी के लिए हमें ये करना चाहिए। विटामिन डी की भी जरूरत होती है शरीर को, जिसका काम होता है अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हमारे शरीर में कितना भी कैल्शियम हो और यदि हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का भी यूज हमारी बॉडी नहीं कर सकती, और फास्फोरस का भी यूज हमारी बॉडी नहीं कर सकती यदि हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो। और हमारे बोन की प्रॉब्लम्स, टीथ की प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं विटामिन डी के डिफिशियंसी से। और डिसीज की बात करें तो रिकेट्स मीन्स बोन के डिसीज भी हमें हो सकते हैं। हमारे पूरे बॉडी में पेन हो सकता है, हमारे जो हड्डियां वो फ्रैक्चर होने का डर हो सकता है। और विटामिन डी का सबसे सस्ता और जनरल जो सोर्स है दैट इज सनलाइट। सूर्य प्रकाश में हमें बहुत सारा विटामिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सनलाइट में फिरा करिए, सनलाइट में थोड़े रुकना चाहिए और हमारे बॉडी ने सनलाइट को सोक करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती रहे। और जो मिल्क होता है उसमें भी विटामिन डी मिल सकता है, फिश में भी विटामिन डी होता है, एग्स में भी विटामिन डी मिलता है, और बटर से ही हमें विटामिन डी मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ई की, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही मददगार होता है। यानी हमारे बॉडी में जब हम खाना खाएंगे तो उसका पचन होना, इसके लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि स्मूथ फंक्शन रहता है हमारे बॉडी का, हमारे सेल का भी फंक्शन अच्छे तरह से चलते रहता है, और हमारे बॉडी के जो मसल्स है, जो सेल्स है, उसका मेंटेनेंस भी होता है विटामिन ई से। और यदि हमारे बॉडी में विटामिन ई की कमतरता रही तो बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो मसल्स है वो वीक हो सकते हैं, हमारे स्किन का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और विटामिन ई हमें मिल सकता है वीट जॉम्स में, मीन्स जो हम गेहूँ है उसको जो अंकुर आएंगे तो उसमें से हमें बहुत सारा विटामिन ई मिल सकता है। ये हम घर में ही कर सकते हैं, जैसे बाकी जो ग्रेन है हम उसको अंकुरित करते हैं उसी तरह से यदि हमने गेहूँ को अंकुरित करा और उसका यूज करा तो उसमें से बहुत सारा विटामिन ई हमें मिल सकता है। साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी बहुत सारा विटामिन ई होता है। और जो कोई भी पेड़ हो, झाड़ हो, ट्री हो, उसके जो नए पत्ते होते हैं उसमें भी विटामिन ई हो सकता है, होता है। तो किसी भी जो हमारे आसपास के जो अच्छे पेड़ है उसके जो नए नए उगे हुए जो पत्ते हैं उसे भी हम चबा के विटामिन ई का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ वेजिटेबल ऑयल में भी बहुत सारा विटामिन ई हमें मिल सकता है। तो इसके बाद विटामिन के, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने की क्षमता रखता है। यानी कि हमें हमें कुछ जख्म हो गई, इंजरी हो गई तो उसमें से जो ब्लीडिंग होता है, खून बाहर निकलता है, उसको रोकने का काम विटामिन के करेगा। यदि हमारे बॉडी में विटामिन के नहीं रहा तो हमारे जो ब्लीडिंग हो रुकेगा नहीं, और एक्सेसिव ब्लीडिंग से किसी की जान भी जा सकती है। तो हमारे शरीर में विटामिन के की भी विटामिन के का बहुत अच्छा रोल है। और इसका सोर्स है वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें विटामिन के मिल सकता है। उसके बाद कैबेज में भी बहुत सारा विटामिन के होता है, ब्रोकली में विटामिन के मिलेगा आपको, स्प्राउटेड पल्सेस मीन्स अंकुरित अनाज में भी विटामिन के मिलेगा। येलो ऑफ एग्स मीन्स अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें भी बहुत सारा विटामिन के है। तो ये सब मिलने के लिए हमें चाहिए बैलेंस डाइट, मीन्स ऐसा खाना कि जिसमें सब चीज़ें हो। यानी हमें फैट्स मिलता रहे, ऑयल, घी, बटर हमने खाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट खाना चाहिए हो सके, या आपको पसंद है ये चलता है तो मीट यानी नॉनवेज खाना चाहिए, फिश, एग्स खाने चाहिए, सभी प्रकार के फ्रूट्स खाने चाहिए, सभी वेजिटेबल्स हमने खाने चाहिए, दालें खाने चाहिए। और तृण धान्य में से जो अनाज होता है, बड़ा अनाज जिसे हम कहते हैं गेहूँ, ज्वारी, उसमें से भी हमारे बॉडी के लिए जो आवश्यक घटक है वो
हमें मिलते रहते हैं और तभी हमारी बॉडी अच्छे तरह से फंक्शन करेगी और हम एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे और रियल सेंस में हम हमारे लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं यदि हमने हमारे खाने के ऊपर ख्याल दिया और साथ ही साथ एक्सरसाइज करी, खुश रहे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने का कुछ कारण ही नहीं है। सो eat a balanced diet, do some exercise, and remain fit and healthy. Thanks for watching. See you again next time.